दोस्तों हमारे आधे एपिसोड इस यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होते हैं, बाकी क्या जो आधे एपिसोड है जो हम यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकते वो सब हम आपको टेलीग्राम में देंगे। तो टेलीग्राम वीडियोस एक्सेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे जाके आप हमारे दूसरे टाइप के लॉन्ग वीडियोस के भी एक्सेस ले सकते हो यहाँ पे। आज दोस्तों जो हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस में ना दोस्तों डीप डाइव आपको लेके जाना चाहता हूँ। आप एक्चुअली में यदि धंधा बना के पैसा बनाना चाहते हो ना, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। 5 to 10% लोग हैं दोस्तों जो धंधे से जेन्युइनली पैसा या फिर बड़ा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास होती है डीप इनसाइट्स। और वही डीप इनसाइट्स दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं। आप बिगिनर होगे फिर भी आप यहाँ पे बहुत कुछ आज के इस एपिसोड में सीखोगे, और यदि आप एक्सपर्ट होगे तो मेरी हर एक बात से ना दोस्तों आप रिलेट करते जाओगे कि बंदा सही बात यहाँ पे कर रहा है। बिजनेस आपको पहले तो करना क्यों है, इसके पीछे का पर्पस होता है कि आपको पैसा बनाना होता है, या फिर आपको पता चल गया है कि धंधे में ज़्यादा, कि आपको ये पता चल गया है कि नौकरी में ज़्यादा पैसा नहीं है। नौकरी में आपको पर मंथ 10, 20, 25, 50 हज़ार मिलता है, 25, 50 हज़ार, 1 लाख, उतना एक बिजनेसमैन दिन का कमाता है। तो आप कहीं ना कहीं एक ज़्यादा हंगर वाले पर्सन हो, आपके अंदर भूख ज़्यादा है पैसे कमाने को लेकर। आपको शायद पैसा भी इसलिए कमाना है क्योंकि आपको ये वर्ल्ड की रियलिटी पता चल गई है कि दुनिया में हर एक चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है। पैसे से ही यहाँ पे फ्रीडम मिलती है, पैसे से ही यहाँ पे लाइफ में सिक्योरिटी आती है, सिक्योरिटी आती है, और घर के दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम, मेजोरिटी प्रॉब्लम पैसे से सोल्व हो जाते हैं। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करते होगे, आप ये चीज़ देखते होगे, और आपको एक रास्ता मिला होगा कि यदि मुझे बड़ा पैसा बनाना है तो मुझे धंधा करना होगा, बिजनेस करना होगा। अब यदि दोस्तों आप बिगिनर हो ना, तो आपके साथ होता है कि आप ऐसे बिजनेस में एंट्री लेना चाहते होगे जो बिजनेस में ऑलरेडी वैलिडेशन होता है। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको बहुत दोस्तों आज ना डेप्थ में एक अलग पर्सन बना के छोड़ूंगा। यदि आज आप इस एपिसोड को एंड तक देखते हो ना, आप एक अलग पर्सन के तौर पे सोचना शुरू करोगे धंधे को लेके। जो बिगिनर गलती करता है ना, वो ये गलती करता है कि बिगिनर के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है किसी भी धंधे को लेके, बिजनेस को लेकर, और ना ही तो जेन्युइनली बिगिनर ने कोई काम किया होता है। तो हमेशा बिगिनर की एक थिंकिंग होती है, वो ऐसे ही बिजनेस आइडिया के बारे में सोचता है जो बिजनेस ऑलरेडी कोई ना कोई कर रहा होता है, और वो करके वो पैसा बना रहा होता है। तो फिर जो बिगिनर होता है वो ये सोचता है कि ये बंदा ये काम करके पैसा बना रहा है ना, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट तरीके से या फिर वही करने की कोशिश की जाती है। कोई टी शर्ट कंपनी यहाँ पे मान के चलो टी शर्ट बेच के यहाँ पे साल का 2 करोड़ कमा रही है ना, तो दूसरे जो लोग हैं ना वो ये सोचते हैं कि ये टी शर्ट बेच के ऑनलाइन 2 करोड़ साल का कमा रहा है, ओवरसाइज टी शर्ट बेच के, एज ऑफ एग्जाम्पल। तो फिर मैं भी ओवरसाइज टी शर्ट बेचूंगा ना, तो मैं भी साल का 2 करोड़ कमा लूंगा। ऐसे नहीं होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जो बिगिनर की थिंकिंग होती है वो कहीं ना कहीं नए हो मार्केट में, बिजनेस में, तो हमेशा ये लगता है कि धंधे में क्या है कि यदि कोई किसी धंधे से करोड़ों कमा रहा है तो हम उन्हें कॉपी करेंगे तो हम भी करोड़ों कमाएंगे। नहीं, ऐसी चीजें दोस्तों नहीं चलती है। एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, ये वर्ड दोस्तों आप जितना यहाँ पे अपनी लाइफ में लेके चल सकते हो ना, उतना ही आप धंधे से ज्यादा पैसा बना सकते हो। और वर्ड है दोस्तों अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल दोस्तों मैं भी आपको दूंगा, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, जो नया बंदा होता है ना दोस्तों, कुछ भी नया करने में, खास करके आउट ऑफ द ट्रैक करने में, कैसा धंधा करने में, कैसा बिजनेस करने में डरता है, जिनका वैलिडेशन नहीं होता है। वैलिडेशन का मतलब यदि दोस्तों आप एक ऐसे बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हो, सोचो मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसे बिजनेस आइडिया पे आप काम कर रहे हो जो बिजनेस, जो भी कैटेगरी में आप बना रहे हो, जो भी इंडस्ट्री में बना रहे हो, वो इंडस्ट्री में आप जैसा कोई यदि बना ही नहीं रहा है, तो ना ही तो कोई कंपनी है, ना ही तो कोई यहाँ पे प्रूफ है, ना ही तो वैलिडिटी, इसे वैलिडेशन कहते हैं। कोई वैलिडेशन ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, तो आप डरोगे, आपको अनसर्टेनिटी आएगी और आप वो काम शुरू नहीं कर पाओगे, आप टिक भी नहीं पाओगे शायद। जबकि दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनीज जो बनती है ना, वो सिर्फ ये अनसर्टेनिटी मॉडल पे बनती है। आज के टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी आप देखोगे दोस्तों अमेजोन है। मैं अमेजोन और गूगल की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप गूगल को दोस्तों देखोगे ना, गूगल एक टाइप का हम इनोवेशन भी कह सकते हैं। सर्च इंजिन है जो दुनिया में इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ, तो सर्च इंजिन में एक इवोल्यूशन गूगल लेके आया। तो गूगल ने तो बहुत सारा इनोवेशन टेक्नोलॉजी में किया, तब जाके गूगल इतना बड़ा बना हुआ है। लेकिन अमेजोन का दोस्तों फाउंडेशन आप देखो, अमेजोन का फाउंडेशन कैसे हुआ। जेफ बेजोस यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑलरेडी लोग ऑफलाइन बेच रहे थे, उन्हें ऑनलाइन बेचना शुरू किया। सीधी सी बात है दोस्तों, एक यदि नॉर्मल बंदे के दिमाग में आइडिया आता ना, जब जेफ बेजोस को आया था कि मैं कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचूंगा, तो वो बंदा सीधा सा अपने माइंड में नेगेटिव थॉट देता। नेगेटिव थॉट क्या देता कि लोग ऑलरेडी परचेस तो कर ही रहे चीजें ऑफलाइन से, अपने आसपास के मार्केट से, तो ऑनलाइन कोई क्यों ही परचेस करेगा। मैं तो ये प्रोसेस बढ़ा रहा हूँ, तो मेरे धंधे में तो दम ही नहीं है। क्योंकि जब जेफ बेजोस ने दोस्तों अमेजन शुरू किया था, तब कोई प्लेयर मार्केट में थे ही नहीं ना, कोई भी प्लेयर नहीं थे जो कुछ अमेजोन जैसा यहाँ पे कॉपी पेस्ट बना रहे थे। तो जेफ बेजोस बिल्कुल अनसर्टन चीज कर रहे थे जो मार्केट में यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा था। तो इसे कहते हैं दोस्तों अनसर्टेनिटी। जब मार्केट में कोई कुछ भी नहीं कर रहा होता है, यानी कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास देखने को लेकर कुछ नहीं है कि ऐसा कोई कुछ बना रहा है क्या, किसी ने पैसा बनाया, किसी ने इस बिजनेस से प्रॉफिट क्या बनाया। जब आप ऐसे टाइप के बिजनेस पे दोस्तों काम करते हो ना, फेलियर के भी चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यदि दोस्तों वो चीज़ चलती है ना, वो बड़े लेवल पे चलती है।
आप दोस्तों किसी भी कैटेगरी में यदि देखोगे, कोई बंदा यदि बड़ा पैसा बना रहा है तो दे हैव देयर यूनिक टेस्ट। उनका हर एक का दोस्तों यूनिक टेस्ट है जो ट्राई एंड एरर से निकला हुआ है। यूट्यूब में दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर को देखते होगे, तो हर एक यूट्यूबर दोस्तों जो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं ना, आप देखो उनको ऑब्जर्व करो, कहीं पर भी आपको सिमिलर पैटर्न नहीं मिलेगी। उनके सबके यूनिक टेस्ट है। टॉप के जो कॉमेडी क्रिएटर है, कोई एक टाइप का वीडियो बना रहा है, कोई दूसरे टाइप का बना रहा है। यदि आप दूसरे भी फील्ड में दोस्तों देखोगे, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की फील्ड में देखोगे ना, तो आपको एब्सोल्युटली एक ये यूनिकनेस देखने को मिलेगी। जो यूनिकनेस है ना, जिसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, ये सबसे बड़ा दोस्तों फैक्टर होता है यहाँ पे बिजनेस में सफलता को लेके। और जो बिगिनर है उनको हमेशा वैलिडेशन सीख रहता है। वो हमेशा सीख करते हैं वैलिडेशन को, कि कोई मेरे आइडिया को वैलिडेशन दे दे, कोई मेरे आइडिया को ना ये कर दे कि मेरा आइडिया चल जाएगा, कोई मेरे आइडिया को ये कर दे कि मैं ये आइडिया से पैसा बना लूंगा। इन जेन्युइन इन रियलिटी दोस्तों तो ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े जो कह लीजिए सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना, दुनिया के इन्वेस्टर टॉप, उन्होंने जिस आइडिया को यहाँ पे नकारा हुआ है ना कि ये आइडिया नहीं चल सकता, इसमें तो कुछ भी दम नहीं है, वो बिजनेसेस एक्चुअली में बहुत बड़े बने हुए हैं, वो एक लेवल से भी बड़े बने। इलोन मस्क की दोस्तों जितनी भी कंपनीज है ना, आज इलोन मस्क दोस्तों इसलिए इतना अमीर बना हुआ है क्योंकि इलोन मस्क के मेजोरिटी जो बिग बेट्स है ना, वो सब सक्सेसफुल हुए। इलोन मस्क ने बहुत सारी जो कंपनीज बनाई, चाहे वो बोरिंग हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो यहाँ पे स्पेसएक्स हो, तो उनकी सब कंपनीज में उनके दाव सही पड़े। लेकिन जब वो काम शुरू कर रहे थे, जब वो काम में बड़ा पैसा लगा रहे थे, बड़ी टीम यहाँ पे कंबाइन कर रहे थे, तो वही कैटेगरी के लोगों ने कहा कि ये काम नहीं चल सकता है, ये धंधा तो बिल्कुल यहाँ पे ग्रोथ वाला ही नहीं है। फिर भी इलोन मस्क के वो काम को चले, तब जाके वो दुनिया के अमीर पर्सन यहाँ पे बने। स्पेसएक्स के टाइम पे तो दोस्तों जो टॉप के साइंटिस्ट थे ना, जो स्पेस रिगार्डिंग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी थी, टॉप के साइंटिस्ट, उन्होंने यहाँ पे इलोन मस्क के आइडिया को कहा था कि स्पेसएक्स यहाँ पे बिल्कुल इम्पॉसिबल वाला आइडिया है, ये नहीं चल सकता है, XYZ जो भी आप कुछ कह लो। फिर भी वो उनका आइडिया ना यहाँ पे चला, तब जाके अमीर पर्सन। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, यदि आप बिगिनर हो ना तो आपको सालों लग जाएगा, आपको पता तो चलेगा ही। आज आप बिगिनर हो, धंधे में धंधा शुरू करना है, तो आज यहाँ पे आप यदि ये मेरी चीज़ को पकड़ नहीं पाए ना, मेरे इनसाइट को नहीं पकड़ पाए ना, तो 4 साल 5 साल यदि आप ट्राई एंड एरर करते हो ना, धंधे में लगे रहोगे ना, फिर आपको अपने आप पता चलेगा कि ये बंदा सफल इसलिए हुआ क्योंकि ये बंदे ने ये काम तब शुरू किया था जब कोई नहीं कर रहा था, ये कब तब शुरू किया था जब वो काम बिल्कुल ही अनसर्टन था। तो अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए अपने आइडिया के लिए दोस्तों वैलिडेशन लेना बंद करो। मार्केट में वैलिडेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कोई मेंटर आपको वैलिडेशन नहीं देगा कि आप जो करना चाहते हो चलेगा कि नहीं चलेगा। जब तक आप वो चीज़ दोस्तों ट्राई नहीं करते हो ना, तब तक आपको नहीं पता चलती है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है यहाँ पे, एक कोर रूल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। दुनिया का कोई भी पर्सन यहाँ पे बिजनेस को लेके ये रूल नहीं बदल सकता है। आपके पास कोई आइडिया है, आप कुछ करना चाहते हो, आप 100 लोगों से मिल लो, लेकिन जब तक आप खुद मार्केट में वो चीज़ नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा। आपको 100 चीज़ें ट्राई यहाँ पे करनी होती है, और ये हर कोई नहीं कर सकता है। हर कोई 100 चीज़ थोड़ी ना कर सकता है, इसलिए तो और कोई बिजनेस में नहीं बन पाता है, और ना ही तो और कोई यहाँ पे फ्यूचर में बड़ा धंधा बना पाता है। तो ये आपको मैं पहली चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, एक्सेप्ट द अनसर्टनिटी, सेलिब्रेट द अनसर्टनिटी, सेलिब्रेट द यूनिकनेस। अब बिल्कुल कुछ यूनिक सोच रहे हो, बिल्कुल कुछ यूनिक कर रहे हो, मार्केट में कोई भी प्लेयर नहीं है, कोई प्लेयर नहीं है, इसका ये मतलब आपके पास कोई डेटा ही नहीं है कि कोई कितना कमा रहा है, नहीं कमा रहा है। तब वो आइडिया पे काम करने के लिए आपके अंदर यू नीड अ गट्स, और तब आता है आइदर आपके पास एक्सपीरियंस हो, आइदर आपने कुछ सुना हुआ। अब जो भी लोग दोस्तों 4-5 साल से धंधे में ट्राई एंड एरर करते हैं ना, वो बिल्कुल अनसर्टन चीज़ें करने में नहीं डरते, बिल्कुल यूनिक तरीके से चीज़ें यहाँ पे प्रपोज करने में नहीं डरते। लेकिन जो नए बिगिनर होते हैं, उनका तो पहले 4-5 साल ऐसे ही जाता है, कॉपी पेस्ट करने में ही। वो दूसरे किसी भी धंधे को देख रहे हैं कि कोई टी-शर्ट बेच रहा है तो मैं भी टी-शर्ट बेच देता हूँ, तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो बंदे ने तब टी-शर्ट ऑनलाइन बेचना शुरू किया था जब 8-10 साल पहले यहाँ पे इंडिया में नई नई टी-शर्ट की मार्केट आई हुई थी, ऑनलाइन लोग टी-शर्ट खरीद रहे थे, XYZ बहुत सारे फैक्टर हो गए। लेकिन आज आप उन्हें देख रहे हो कि वो टी-शर्ट बेच रहा है तो मैं भी टी-शर्ट बेच दूँ ऑनलाइन, तो फिर गेम नहीं बन पाएगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, मैं टी-शर्ट का एग्जांपल इसलिए दोस्तों दे रहा हूँ, टी-शर्ट हर कोई समझ सकता है, टी-शर्ट बेचना, कपड़े ऑनलाइन बेचना, बहुत सारे इंटरनेट बिजनेस के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन वो शायद जो बिगिनर है वो रिलेट नहीं कर पाएगा, तो मैं टी-शर्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक दोस्तों बंदा है JAYWALKING, JAYWALKING, JAYWALKIंग। वो बंदा ना यहाँ पे महंगे महंगे टी-शर्ट बेचता है, कुछ भी आर्ट बनाता है, कुछ भी करता है, लिमिटेड स्टॉक होते हैं उनके, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 के उनके क्लोथिंग लाइन है। और जब वो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालता है ना, तुरंत विदिन फ्यू मिनट वो JAYWALKIंग के सब स्टॉक सेल हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ना उनको कॉपी करना चाहता, वो बंदे के पास आज करोड़ों रुपए, और उन्हें कहीं पे अपना टी-शर्ट बेचने की जरूरत नहीं, वो आर्ट के हिसाब से कपड़े बनाता है, कुछ भी डिजाइन करेगा,
ही विल डू एनीथिंग, वो कुछ भी डिजाइन करता है, जो अपने दिमाग में आता है क्रिएटिविटी डालेगा टी शर्ट पे, और आज वो बहुत बड़ा पैसा बना रहा है और लोग वेट करते हैं, उनके टी शर्ट रीसेल होते हैं जे वॉकिंग के। अब ये बहुत सारे लोगों ने देखा और जे वॉकिंग के इंटरव्यू भी देख लेते हैं, तो जे वॉकिंग बात करता है कि मैंने तो एक कपड़ा में लेके आया, फिर मैंने वो कह लीजिए दर्जी को दिया, फिर मैंने डिज़ाइन किया, एक वेबसाइट स्पॉटिफाई से बनाई और ऐसे अपलोड किया और मेरा टी शर्ट बिकने लगे। तो बहुत सारे लोग आज वो कल्चर को कॉपी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि मैं जे वॉकिंग बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा रियल में इसलिए दोस्तों नहीं होता है। बहुत सारे लोग यानी कि थाउजेंड्स ऑफ लोग ये कर रहे हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि जो वो बंदे ने किया ना जे वॉकिंग, जो वो बंदे ने किया वो बिल्कुल अनसर्टन किया। तब ऐसा कोई दिमाग में सोच ही नहीं सकता था, तब ऐसा कोई नहीं कर रहा था कि एक आप कपड़ा लेके आए, अपने हिसाब से डिजाइन किया, कुछ भी इधर उधर कह लीजिए, खास करके जो ओवर साइज लोग हैं उनके लिए फैशनेबल कपड़े बनाए। तब वो बिल्कुल अनसर्टन मार्केट थी, वो बंदे का एक्सपोजर अलग था, वो बंदा यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज में घुमा हुआ था, वो मल्टीपल कंट्रीज के कल्चर को देख चुका था, मल्टीपल कंट्रीज में जो फैशन चल रहे थे उनको देख चुका था, वो कुछ उस टाइप की कम्युनिटी से बिलोंग करता था, जो रिच लोगों की कम्युनिटी थी, जिनके पास ऑलरेडी यहाँ पे कह लीजिए जिनके फैशन सेंस डिफरेंट थे। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर वो बंदे ने अनसर्टन एनवायरनमेंट में रह के बनाए। जब वो बना रहा था तब वो किसी की भी कॉपी नहीं कर रहा था। जब जे वॉकिंग यहाँ पे टी शर्ट कुछ बना रहा था तो वो किसी की भी कॉपी नहीं कर रहा था, अपने दिमाग में जो भी आ रहा था वो कर रहा था। आज ढेरों लोग, थाउजेंड्स ऑफ लोग उनकी कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि उनको सुन के उनकी कॉपी करना चाहते हैं, क्योंकि वो बिगिनर होते हैं। तो आपको दोस्तों हमेशा एक ये बात याद रखनी यहाँ पे पड़ेगी कि यदि आपके दिमाग में कुछ अनसर्टन आइडियाज आ रहे हैं, आप अनसर्टन बिजनेस यहाँ पे करना चाहते हो, तो वैलिडेशन के लिए टाइम मत वेस्ट करो, यू हैव टू जस्ट डू इट। आपको ट्राई एंड एरर करना पड़ेगा, इधर वो चीज़ चलेगी, इधर वो नहीं चलेगी। दो ही यहाँ पे सिनेरियो होते हैं धंधे में, आइडिया है, थ्रो टू द मार्केट, चलेगा नहीं चलेगा। अब ऐसा आइडिया दोस्तों आप लेके बैठे हो, जो आइडिया ही यहाँ पे शुरुआती इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का है और आपके पास 1 करोड़ भी नहीं है, लीव द आइडिया, क्विट द आइडिया। आइडिया को छोड़ो, लीव करो, क्विट करो, फिर वहाँ पे आप टाइम वेस्ट करोगे। तो बिजनेस में ना दोस्तों क्या होता है कि जेन्युइनली आप जब पैसा बनाना चाहते हो ना धंधे से, तो वहाँ पे ना कोई लेयर नहीं होता, इट इज़ व्हाट इट इज़। धंधे में चीज़ें जैसी है वैसी होती है, अच्छी अच्छी बातें करना ये सब धंधे में जेन्युइनली नहीं चलता है, क्योंकि भारत में तो खास करके धंधा बनाना दोस्तों इसलिए मुश्किल है। देखिए भारत में जो टॉप के लोग हैं वो पहले तो मार्केट खा जाते हैं, बाद में लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। भारत में लोग फालतू चीज़ों पे इतना पैसा स्पेंड नहीं करते, कुछ गिने चुने सेक्टर है वहाँ पे भारत के लोग पैसा भी यहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो बहुत बार यदि आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना है ना, यू हैव टू क्रिएट अ मार्केट। जितने भी दोस्तों बड़े बड़े बिजनेस है ना, उन्होंने मार्केट क्रिएट की, जो चीज़ की डिमांड ही नहीं थी ना वो चीज़ उन्होंने खुद क्रिएट की, लोगों को अवेयर किया, और आज लोग यहाँ पे फिर वो चीज़ को डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। और एग्जाम्पल तो आपके सामने ढेरों मिल जाएगा। तो हमेशा दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, एक्सेप्ट द अनसर्टनिटी, एक्सेप्ट द यूनिकनेस। कॉपी करने के पीछे इतना मत भागो यहाँ पे। और एक सेंस में दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक और सिनेरियो दे रहा हूँ, ये सिनेरियो भी आपको समझना जरूरी है। बहुत बार ना दोस्तों कुछ इस टाइप के भी बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे आप एक्चुअली में कॉपी कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ 1% ऐसा क्राइटेरिया है जहाँ पे आप एक्चुअली में कॉपी इसीलिए कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि यार ये धंधा ना साल का 10 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है। यदि मैंने इसका 5 to 10% भी शेयर खाया ना, 5 to 10%, यूनिक प्रपोजिशन तो आपको भी देना पड़ेगा। यहाँ पे वर्ड आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, आपको यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं जरूर आऊंगा। यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिक तरीके से बेचने का तरीका निकालना होगा, यूनिक तरीके से लोगों को जोड़ने का तरीका यहाँ पे निकालना होगा। लेकिन यदि आप वो यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हो ना, 5 to 10% टॉप प्लेयर का खा जाओगे ना, फिर भी आप 10 करोड़ का 1 करोड़ बना लोगे। आज दोस्तों आपको लगता होगा कि हेडफोन की जब बात आती है, ईयरबड की बात आती है, आपको लगता है कि बोट ही मार्केट में अकेला प्लेयर है। बोट के अलावा दोस्तों छोटे मोटे और ऐसे हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर है जो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ से लेके यहाँ पे और भी मल्टीपल करोड़ में पैसा बना रहा है, लेकिन बोट की ब्रांडिंग टॉप लेवल की है। तो ये एक कॉपी करने का दोस्तों तरीका हो सकता है, लेकिन वो कॉपी करने से पहले भी यहाँ पे आपको बिजनेस को लेके आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। बहुत सारे बिजनेस को लेके दोस्तों हमें अपने आप को सच बोलना होता है, आर यू एलिजिबल फॉर दैट बिजनेस और नॉट। बहुत बार हम बहुत टाइप के बिजनेस के लिए एलिजिबल नहीं होते, स्टार्टिंग के टाइम में खास करके एलिजिबल नहीं होते। तो आप देखो कि आप कौन से धंधे के लिए एलिजिबल हो, जो हर कोई नहीं हो सकता है। आज दोस्तों यदि मैं कुछ XYZ धंधा बना रहा हूँ तो मैं वो बिजनेस के लिए यहाँ पे अपने आप को क्लियरली बोलता हूँ, एम आई एलिजिबल फॉर दिस बिजनेस और नॉट। यदि मैं एलिजिबल नहीं हूँ तो मैं वो धंधा ही नहीं करता हूँ। सीधी सी यहाँ पे बात है दोस्तों। आज यदि मैं अभी मेरी खुद की यदि शादी नहीं हुई है और मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पे कि मैं बच्चे के रिगार्डिंग कुछ भी XYZ कैटेगरी में D2C प्रोडक्ट बनाऊँ, तो मुझे नहीं बनाना चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि मेरे पास दोस्तों इनसाइट ही नहीं होगे ना। आज मामा अर्थ दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी बनी, मामा अर्थ है, वो खास करके बेबी के रिगार्डिंग प्रोडक्ट बेचते हैं। तो बेबी के रिगार्डिंग प्रोडक्ट बेचने में इतने बड़े लेवल पे गए क्योंकि जो उनके फाउंडर है वो खुद यहाँ पे एक मदर थी, उनके बच्चे को लेके उन्हें प्रॉब्लम था,
टॉक्सिक यहाँ पे स्किन केयर आते थे, XYZ प्रोडक्ट आते थे, तो खुद प्रॉब्लम सोल्व करना चाहा तो इनसाइट थे। अब यहाँ पे मेरी खुद की शादी नहीं हुई और मैं सोच रहा हूँ कि मैं मामाअर्थ का कंपटीटर बनाऊंगा, दैट्स नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। तो ऐसे कॉपी नहीं हो सकता है। लेकिन यदि मैं किसी धंधे के बारे में इतना सालों से जानता हूँ, एम आई एलिजिबल यूनिकली, एम आई नो द डिस्ट्रीब्यूशन यूनिकली, मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिकली बनाऊंगा, और फिर मैं एक धंधे को देख रहा हूँ जो साल का 5 करोड़ कमा रहा है और मुझे पता है कि ये ओल्ड वे में डिस्ट्रीब्यूशन बना के पैसा बना रहे हैं, मैं न्यू वे में डिस्ट्रीब्यूशन लेके आऊंगा और मैं इनका 5 to 10% खाऊंगा तो मैं साल का 50 लाख बनाऊंगा। दैट्स हाउ थिंक वर्क। तो हमेशा यूनिकनेस को एक्सेप्ट करो, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो, आइडिया वैलिडेशन के पीछे मत भागो, किसी को भी डीएम मत करो, किसी को भी मैसेज मत करो मेरा आइडिया है चलेगा नहीं चलेगा, कोई नहीं बता सकता है आपको। इवन अ बिलियनर कांट टेल यू कि कौन सा आइडिया चलेगा नहीं चलेगा। तब तो वो शार्क टैंक में 10 कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। जो भी शार्क टैंक आप देखते होगे दोस्तों, देखा होगा कभी ना कभी, शार्क टैंक में वो बैठे हुए वो मल्टीपल कंपनीज में इसलिए तो पैसा लगा रहे, अदरवाइज तो एक ही कंपनी में ना सारा का सारा पैसा लगा दे। उनके पास तो एक्सपीरियंस भी है, उनकी खुद की सक्सेसफुल कंपनीज है, तो खुद अपना पैसा एक ही कंपनी में क्यों नहीं लगा देते? और नहीं लगा सकते क्योंकि दोस्तों धंधे में, बिजनेस में यू नेवर नो हाउ द मार्केट रिस्पॉन्स। तो हमेशा अनसर्टेनिटी यदि चल जाती है ना दोस्तों, जब आप कुछ अनसर्टन करते हैं ना, बिल्कुल ही नहीं, यदि एक बार मार्केट ने रिस्पॉन्स दिया ना तो एडवांटेजेस आपको बहुत मिलते हैं। आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप किसी की कंपटीशन में भी नहीं हो तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, फर्स्ट मूवर अपॉर्चुनिटी है, तो इन शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे एब्सोल्युटली दोस्तों जनरेट कर सकते हो। तो मैंने अनसर्टेनिटी की बात की। अब दोस्तों मैं एक सेकंड पॉइंट पे भी आना चाहता हूँ। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। यू हैव टू फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। जो बिगिनर होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। यदि दोस्तों आप धंधे में नहीं हो ना तो डिस्ट्रीब्यूशन पर ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड करते होगे। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बेचने का तरीका। जो भी एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर होता है, एक्सपीरियंस बिजनेसमैन होता है, जो 4 से 5 साल 6 साल दे चुका होता है ना धंधे में, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे इंटरनेट बेस्ड हो, फर्स्ट ही विल थिंक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रोडक्ट और सर्विस के पहले दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचता है कि कैसे बेचूंगा, कहाँ से बेचूंगा, बेच भी पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा। और आज के टाइम पे दोस्तों आप प्रोडक्ट बेचने के लिए जा रहे हो और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर आप सोच सकते हो कि वो प्रोडक्ट बिकने वाली नहीं है। प्रोडक्ट हर किसी के पास है, सर्विस भी हर किसी के पास है, और उनसे भी दोस्तों टॉप लेवल के एक बिजनेस है। वो टॉप लेवल के बिजनेस कुछ इस टाइप के हैं जहाँ पे ना ही तो बिजनेस के पास प्रोडक्ट है, ना ही तो बिजनेस के पास सर्विस है, लेकिन वो बिजनेस के पास इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो एक तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड लेके आते हैं, दूसरी तरफ से सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं, और बीच में वो यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं। बड़े प्लेटफॉर्म यही कर रहे हैं, और छोटे लेवल पे भी यही होता है दोस्तों। इंडिविजुअल लेवल पे भी यही होता है कि जो भी पर्सन के पास डिस्ट्रीब्यूशन पावरफुल होता है ना, वो बंदा यहाँ पे मिलाता है सिर्फ सप्लाई और डिमांड को, ना ही तो प्रोडक्ट पे फोकस करता है, ना ही तो यहाँ पे सप्लाई पे फोकस करता है, ना ही तो डिमांड पे फोकस करता है। वो किसी भी चीज़ को नहीं देखता है, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे ही फोकस करता है। डिस्ट्रीब्यूशन, बेचने का तरीका, कैसे बेचोगे, बेचने का रास्ता कहाँ है। आज आप दोस्तों देखोगे जो भी लोग ये सोशल मीडिया पे अमीरों की लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, एनी पर्सन जो अमीरों की लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, जो भी पर्सन, आपको ये लगेगा कि वो फेक पर्सन है, फ्रॉड है, स्कैम है। उनके पास यदि दोस्तों इंस्टाग्राम पे मिलियन फॉलोवर है तो फिर आपको कुछ भी नहीं देखना है, वो ऑलरेडी करोड़पति है वो बंदा। यदि कोई अपने फेस दिखा रहा है, यदि कोई पर्सन आज के टाइम पे अपना फेस दिखा रहा है ना, और उनके 1 मिलियन जेन्युइन फॉलोवर है, वो ऑलरेडी करोड़पति है। वो कुछ भी लाइफस्टाइल यहाँ पे दिखा सकता है। यदि कोई बंदा यूट्यूब पे है, उनके मिलियन सब्सक्राइबर है यहाँ पे, या फिर 1 लाख भी सब्सक्राइबर है, और उनकी कोर फॉलोइंग है, कोर ऑडियंस है, तो उनके पास वो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 1 लाख लोगों तक पहुँच सकता है, 10 लाख लोगों तक पहुँच सकता है, और अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बेच के, डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके ऑलरेडी वो बहुत बड़ा पैसा ऑलरेडी बना रहा होता है, छाप रहा होता है, तो ऑलरेडी वो अमीर ही है। तो आप कभी भी आज से इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे दोस्तों देखते हो ना, कोई पर्सन कितनी भी दोस्तों हल्की से हल्की बात कर रहा है यूट्यूब पे, लेकिन यदि आपने मार्क देखा कि 5 लाख सब्सक्राइबर, मिलियन सब्सक्राइबर, 2 मिलियन सब्सक्राइबर, चाहे वो किसी को गालियाँ दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, ही मेक्स अ लॉट्स ऑफ मनी। इंस्टाग्राम पे भी यही सीन है। वो तो एक डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आपको तरीका बताया, आप रिलेट करवाओगे। इनसे बड़ी गेम ना दोस्तों एक्स पे चलती है। डिस्ट्रीब्यूशन हर एक जगह पे पावरफुल है। जो ट्विटर पहले था, आज के टाइम पे एक्स है। एक्स पे तो और भी बड़े लेवल पे यहाँ पे पैसा बनाते हैं। एक्स पे जिनके पास मिलियन फॉलोअर होता है ना, एक्स पे जिनके पास मिलियन फॉलोअर होता है, जिनको मिलियन लोग फॉलो करते हैं ना, क्रिप्टो जैसी नीश में तो ऑलरेडी मिलियनर 1 साल में बनता है। $1 मिलियन तो 1 साल में सिर्फ अपने एक्स का यूज़ करके प्रिंट करता है। कि सीधी सी बात है दोस्तों, यदि आज आप घर पे बैठे हो, आप ऑफलाइन बैठे हो, तो आप कितने लोगों तक एक दिन में पहुँच पाओगे? एक दिन में दोस्तों आप 200 लोगों तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन यदि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप एक दिन में यहाँ पे ना लाखों लोगों तक पहुँच सकते हो। प्रोडक्ट आपको बेचनी है, सर्विस आपको बेचनी है, आपको कुछ भी सेल करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आज के टाइम पे दोस्तों इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन चुका है। एवरीवन इज फाइटिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। जेन्युइनली बताऊँ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोस्तों फाइट नहीं कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं यहाँ पे सीधी सी बात है, इस चैनल को बना के रखा हुआ है अनकट, यहाँ पे मैं बात करता हूँ। यदि मेरा यहाँ पे मोटिव होता ना कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊँ, मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, ज़्यादा फॉलोअर चाहिए, तो मैं कंट्रोवर्सी वाले टॉपिक पे वीडियो बनाता। सीधी सी बात है कि ऐसे धंधे की कंट्रोवर्सी पे वीडियो बनाता, व्यूज आते। आज आप देख लेना, बड़े बड़े दोस्तों टॉप के जो पहले बिजनेस कैटेगरी के यूट्यूबर थे ना, वो इतने चलते भी नहीं है, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी नहीं करते वो चलते नहीं है। जो कंट्रोवर्सी यहाँ पे करते हैं, किसी के बारे में बुरा बोलो तो मैसिव व्यूज, किसी को एक्सपोज करो मैसिव व्यूज, ये सब दोस्तों मैं करके बैठा हूँ। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास हर एक चीज़ का इंसाइट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आज के टाइम पे दोस्तों इसलिए जरूरी है। आप सोशल मीडिया पे भी देखोगे, वो तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया, क्योंकि आप में से हर कोई सोशल मीडिया यूज करता है। अब ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने में भी तो यही है ना, आप अमेजोन ले लो और भी प्लेटफॉर्म ले लो, जिनके पास ज़्यादा रिव्यू है उनके प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल होते हैं। और आप भी जब कुछ भी ऑनलाइन परचेस करते हो यही देखते हो ना कि रिव्यू किसके ज़्यादा है, तो आप उनका ही प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस करोगे। और फिर ना एज बनता जाता है, जितने ज़्यादा रिव्यूज उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगी, उतना ही ज़्यादा वो मोर रिव्यूज लेके आएंगे। तो हमेशा एडवांटेज पे एडवांटेज। कोई बंदा यदि बुक भी बेच रहे हैं तो बुक में भी दोस्तों ही है, बुक में यदि एक बार उनकी बुक चल गई तो ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक उनकी सोल्ड होगी। तो हर एक जगह पे जो डिस्ट्रीब्यूशन को ऑन करता है वो यहाँ पे पावरफुल होता है। और यही लड़ाई है। स्टार्टिंग में ना हर कोई ये नहीं कर सकता है, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन है। 0 to 1 जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन है। लोग ना एक टाइप का दोस्तों वो कहते हैं इंस्टाग्राम पे तो आजकल ये इंस्टाग्राम इज जस्ट लाइक अ सॉफ्ट पॉर्न। इंस्टाग्राम पे लोग सॉफ्ट पॉर्न ही पिरोस रहे हैं। जो एक्ट्रेस है XYZ अपने कम कपड़े पहन रहे हैं, क्यों दोस्तों ये किया जा रहा है? क्योंकि वो हर कोई फाइट कर रहा है कि मैं अपनी यहाँ पे फॉलोइंग बढ़ा लूँ। टूके कपड़े पहन के सेव किए जाएगी, रील्स को शेयर किया जाएगा, उनसे उनकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, मिलियंस ऑफ फॉलोवर हो गए, एक ब्यूटी ब्रांड से वो 10, 20, 50 लाख चार्ज करेंगे। ऑलरेडी दोस्तों इंस्टाग्राम पे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन की अनसर्टेन चीज़ों से लोगों ने लाइफ टाइम का पैसा बना लिया है। अब लोग गालियाँ दे रहे तो देते रहे, क्योंकि उन्होंने तो लाइफ टाइम का पैसा बना लिया ना। जो 22, 25, 26 साल के, लेकिन लाइफ टाइम का जब पैसा बन जाता है तो बंदा यहाँ पे फिर सोच सकते हो कि वो अपनी एक लाइफ सेट कर गया कुछ ही सालों में ये चीज़ों को समझ के। तो आज आप देखोगे लोग ना दोस्तों जिन्हें गालियाँ देते हैं ना, वो ऑलरेडी मिलियनर होता है, तभी लोग उन्हें यहाँ पे गालियाँ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी अंदर से पता होता है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना है। आपकी कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, यू हैव टू थिंक यूनिक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको हमेशा यूनिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में सोचना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन में भी चीज़ें ना बहुत बार चल जाती है। तो कोई भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, आपका आइडिया है, तो पहले ये सोचो कैसे बेचूंगा, कहाँ पे बेचूंगा, किस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे होगी, यानी कि बेचने का तरीका आपका कौन सा होगा। तो एक बार दोस्तों यदि आप ये क्रैक कर लेते हो, डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक कर लेते हो, तो फिर आपको प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए। आप ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे ना प्रोडक्ट देने वाले तो बैठे हैं, सर्विस देने वाले तो बैठे हैं, लेकिन लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन पे स्टार्टिंग से ही फोकस करते हो ना, तो 5-6 साल में, 10 साल में, इन 10 ईयर दोस्तों आप बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो किसी भी प्रोडक्ट सर्विस कैटेगरी का। ट्रस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन यदि आप बनाते हो ना, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। धन्यवाद।